गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। दिस इज़ ज्योत्सना प्रिंसी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th का मैथ, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा क्या, रैशनल नंबर। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। पहला क्या हो गया था हमारा कि नंबर लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। और हमने इसके पहले रेशनल नंबर भी देखा था, पर फिर भी आज हम एक ओवरव्यू लेते हुए रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का स्टार्ट करते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू, ठीक है। और हम इसे P बाई क्यू के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और P को हम क्या कहते हैं, P हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। क्या होता है, न्यूमरेटर। एंड Q इज डिनोमिनेटर। Q क्या होता है हमारा, डिनोमिनेटर, ठीक है। और किसी भी इंटीजर्स को, किसी भी दिए हुए नंबर्स को अगर हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसा होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दे दिया गया 7 9 1 2, तो हमें इसे P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 7/9। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये P बाई क्यू के फॉर्म में है। और सेकेंड वन इज अगर 1/2 ले रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, P बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। और इसमें कुछ नोट थे, जैसे कि हमारा फर्स्ट नोट क्या था कि रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। रैशनल नंबर A बाई B इज पॉजिटिव इफ A एंड B हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब क्या होता है, सेम साइन का मतलब क्या होगा कि या तो हमारा A जो है वो पॉजिटिव नंबर हो और B भी पॉजिटिव नंबर हो, या फिर A क्या हो, नेगेटिव नंबर हो और B भी क्या हो, नेगेटिव नंबर हो, ठीक है। तो हम अगर A क्या ले लेते हैं, A हम अगर 4 ले रहे हैं और B हम क्या ले रहे हैं 2, तो हमें पहले ये देखना है कि क्या इनका साइन जो है वो सेम है या नहीं। तो इन दोनों का साइन तो सेम है और हमें इसे लिखना किस फॉर्म में है, A बाई B की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लिखना कैसे है, A बाई B के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 4/2, ठीक है। 4 कैंसिल आउट होगा 2 से तो क्या हो जाएगा 2, हमें रिजल्ट क्या मिला 2, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, अगर A हम क्या लेते हैं -4, B क्या लेते हैं -2, सेम हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, A बाई B की फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा -4 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा 4/2, और ये कैंसिल आउट होकर क्या मिला हमें 2, ठीक है। और ये भी हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर के फॉर्म में, ठीक है। ये आपको फर्स्ट नोट तो समझ में आ गया ना। सेकेंड नोट हमारा क्या था कि रैशनल नंबर A बाई B इज नेगेटिव, ठीक है। रैशनल नंबर A बाई B इज नेगेटिव इफ A एंड B हैव सेम साइन, है ना, सॉरी सर, डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन का मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू, अगर हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो B क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर हम A नेगेटिव ले रहे हैं तो B क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम A इज इक्वल टू -6 ले रहे हैं
ठीक है, ए हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, और बी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। तो हमें पहले तो उसे हमें ए बाई बी के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 डिवाइड बाई 2, और ये 6 कैंसिल आउट होगा 2 से, तो क्या मिलेगा हमें रिजल्ट, माइनस का 3। ठीक है, ये क्या हमें नेगेटिव फॉर्म में मिल रहा है ना। हमने दो डिफरेंट साइन नंबर यूज किया है और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, नेगेटिव। ठीक है, और अगर हम ए जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, जैसे ए हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया 8, और बी क्या ले लिया, माइनस का 2। ठीक है, तो हमारा पहला रूल क्या है कि ए बाई बी के फॉर्म में लिखना है। तो चलो लिख लेते हैं ए बाई बी के फॉर्म में। ये क्या हो गया, 8 डिवाइड बाई माइनस का 2, और ये कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा हमें, माइनस का 4। तो क्या हमें ये नेगेटिव रिजल्ट में मिल रहा है, हाँ हमें नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था कि इफ टू रेशनल नंबर ए बाई बी एंड सी बाई डी आर इक्वल, है ना, ए बाई बी और सी बाई डी इज इक्वल, देन ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, इसे समझने के लिए हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने ए क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए हमारा क्या हो गया, 2 ले लिया। ठीक है, बी क्या ले लिया, 4, सी हमने लिया 4, एंड डी क्या ले लिया, 8। ठीक है, और हमें लिखना किसके फॉर्म में है, ए बाई बी के फॉर्म में इज इक्वल टू सी बाई डी के फॉर्म में। तो जहाँ ए है हम वहाँ ए की वैल्यू रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ बी की वैल्यू रखेंगे, सी की जगह सी की वैल्यू रखेंगे, और डी की जगह डी की वैल्यू रखेंगे। तो ए की जगह हमारा क्या है, 2, बी की जगह है 4, सी की जगह है 4, एंड डी की जगह है 8। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स 2 into 8, ठीक है, इज इक्वल टू 4 into 4। अभी हमने देखा कि जो ए है वो हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, डी हमारा क्या है, 8 है, और बी हमारा क्या है, 4 है, सी हमारा क्या है, 4 है, और हमें क्या मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करके ये हो गया 16 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो क्या ये ए डी इज इक्वल टू बी सी है ना, हमें यही प्रूफ करना था ना, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, 16 इज इक्वल टू 16। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 6, एंड d इज इक्वल टू 4। तो हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम चलो लिख लेते हैं, 3/2 इज इक्वल टू 6/4। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 into 4 इज इक्वल टू 6 into 2, और रिजल्ट क्या मिला हमें, 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना था, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ये ए डी इज इक्वल टू बी सी तो है ना, 12 इज इक्वल टू 12। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। अभी हमने देखा कि रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, इसे किस फॉर्म में लिखते हैं। एक तो इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। जहाँ पे हमारा
क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हम m/n के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे जो n होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और m और n बिलोंग्स टू होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। किसी भी इंटीजर्स को, किसी दिए गए दो इंटीजर्स को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे हमने ले लिया m इज इक्वल टू 2, ठीक है, एंड n इज इक्वल टू 3। हमें किस फॉर्म में लिखना है? m/n के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो गया, 2/3। तो क्या ये p/q के फॉर्म में है? क्या ये p/q के फॉर्म में है? हाँ, ये तो p/q के फॉर्म में है। तो p/q का फॉर्म जो होता है वो किसका है? वो रैशनल नंबर का है। किसका है? रैशनल नंबर का है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो ट्रू हो गया है ना, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि बट एवरी रैशनल नंबर नॉट अ फ्रैक्शन, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर नॉट अ फ्रैक्शन। तो इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, है ना, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? एन क्या होगा हमारा डिनोमिनेटर? ये क्या हो गया? होल्ड ऑन, डिनोमिनेटर, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर होता है वो होल नंबर होना चाहिए या फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। होल नंबर होना चाहिए या फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए। हमने यहाँ पर भी देखा कि m और n क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए या फिर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा है कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। जैसे हमने रैशनल नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल कोई गिवन रैशनल नंबर है 11/-32, ठीक है। तो क्या ये फ्रैक्शन होगा? ये p/q के फॉर्म में तो है, ठीक है, ये रैशनल तो है, और m/n के फॉर्म में भी है ना, m/n के फॉर्म में भी है। लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर है, ये बिलोंग्स नहीं करता किससे? होल नंबर से या फिर नेचुरल नंबर से, ठीक है। नेचुरल नंबर याद तो है ना, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर हमारा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नेचुरल नंबर में हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और होल नंबर्स में क्या होता है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स में भी हमारे नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। और ये क्या है? ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव नंबर है -32। तो ये क्या हो गया कि ये रैशनल नंबर तो है बट ये फ्रैक्शन नहीं है, मतलब एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया? क्या सेकंड स्टेटमेंट आपको समझ में आया? ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो हमारे एवरी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रैक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं होते, लेकिन जो सारे फ्रैक्शन होते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। चलो आज का टॉपिक आज हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा हुआ क्या? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, कि क्या होते हैं, इन्हें हम
रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कोई रैशनल नंबर है उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, है ना, और कुछ नोट पॉइंट थे। नोट पॉइंट में हमने सारी चीज़ें देखी कैसे क्या होती हैं, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो फ्रैक्शन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, रिटन in the form of numerator, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। ये किस फॉर्म में लिखते हैं हम, m बाई n के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ पे हमारा n क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, एंड m एंड n बिलोंग्स टू क्या, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। इतना समझ में आ गया। अब हम फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, अगर m हमारा दिया गया है क्या, 2 एंड n इज इक्वल टू 5, और हमें बोला जा रहा है कि इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखिए, तो सिंपल सा है, हमें m बाई n के फॉर्म में लिखना है। m बाई n के फॉर्म में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई 5, ठीक है। अगर m हमें क्या दिया गया हो, 6 एंड n इज इक्वल टू क्या दिया गया हो, 4, और हमें बोला गया कि इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ये m बाई n के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये 6 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन। अब हमें फ्रैक्शन तो देख लिया, हमें क्या देखना है कि फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर। सेकेंड वन इज प्रॉपर एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलो वो देखते हैं हम। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होता है हमारा न्यूमरेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर is always less than denominator, ठीक है, n is always less than d। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया 18 बाई 20, ये क्या है हमारा न्यूमरेटर है, और ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। या फिर हम ले लेते हैं 1 बाई 4, 1 क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर, और 4 क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। या फिर हम ले लेते हैं 2 बाई 3, 2 बाई 3, 2 हमारा हो गया न्यूमरेटर, 3 क्या है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टाइप है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इसमें जो न्यूमरेटर होता है, क्या होता है, न्यूमरेटर
इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है, n इज ग्रेटर देन d। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे हमने लिया 21/20, ठीक है, या फिर ले लिया हमने 7/6, या फिर ले लिया हमने 5/4। 21 जो है ये 21 वो क्या है, न्यूमरेटर है। 20 क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर। 7 न्यूमरेटर एंड 6 डिनोमिनेटर। तो क्या यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या नहीं, आपको दिख रहा है? न्यूमरेटर हमारा 21 है और डिनोमिनेटर क्या है 20। तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ न्यूमरेटर जो है वो हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, सेम यहाँ 5 जो है वो क्या है, 4 से बड़ा है। यहाँ पे भी हमारा न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। अब हम आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया कि इसमें हमारा प्रॉपर भी रहेगा, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहेगा प्लस हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहेगा। ठीक है, जैसे हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं 2.333। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमें इसे लिखना हो तो क्या हम इसे 2 × 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी ये 2 1/3। यहाँ से इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये 2 × 3 = 6 प्लस का ये हमारा क्या हो गया 1 और 3 एज इट इज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7/3। ठीक है, क्या हो गया 7/3। आप इसे सॉल्व करना, अगर इसे सॉल्व करोगे आप, कर ही लेते हैं 7/3 को, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स जाएगा, ये क्या हो गया 6 और हमें क्या मिला 1। ठीक है, 0.03, यहाँ पे क्या हो गया 9, फिर हमें क्या मिला 1, फिर क्या हो गया 3। तो ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला 7/3। क्या ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है, क्या हमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर हमारे क्या है 7 एंड डिनोमिनेटर क्या है 3। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम जब इसे 2.33 को हम इस फॉर्म में लिख रहे थे तो ये हमें क्या मिल रहा था, क्या ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, क्या ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से छोटा है ना। ये जो है, क्या ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, क्या 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिख रहा है आपको। ये हमारा क्या है न्यूमरेटर, ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर। तो ये हमें किस फॉर्म में मिल गया, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इसीलिए हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा क्या था टॉपिक, नेक्स्ट हमारा था क्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर।
इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में जो रैशनल नंबर होता है, ठीक है, वो दिखने में तो अलग अलग होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो दिखने में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम उसे सॉल्व करते हैं ना, जब उसे हम सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है सबका सेम मिलता है, मतलब सेम वैल्यू मिलती है सबकी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने 1/2 लिया, क्या हम इसे 2/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम इसे 10/20 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम इसे 25/50 के फॉर्म में लिख सकते हैं? ठीक है, अगर हम 1/2 को सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें? पॉइंट यहाँ पे 0 हो गया, है ना? ये क्या हो गया? 2 5 सा 10। तो हमें क्या वैल्यू मिला इसका? इसका हमें रिजल्ट क्या मिला? 0.5। ठीक है, और अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे पॉइंट ले जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? 0। 4 5 सा 20। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और हमें इसका रिजल्ट क्या मिला? यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? 0.5, है ना? और अगर हम 10/20 को सॉल्व करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 0.5। और अगर हम 25/50 को सॉल्व करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 0.5। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या मिला हमें? 0.5। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? और अगर हम दूसरा एग्जांपल ऐसा देखते हैं, क्या हम 24/30 को 4/5 लिख सकते हैं ऐसे, या फिर 144 डिवाइड बाय 180? इसे आप सॉल्व करना और देखना कि सबका जो वैल्यू आ रहा है क्या वो सेम आ रहा है, क्या वो 0.8 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था? ये हमने पहले कर रखा था, कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या? रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, है ना? रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था नंबर लाइन में कि हमने एक लाइन लिया, है ना? रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 0। इसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के जस्ट राइट हैंड साइड जितने भी वैल्यूज होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने देखा था। और इसमें हमें क्या करना है कि रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हम केस फर्स्ट क्या लेते हैं? केस फर्स्ट हमारा क्या हो गया? प्रॉपर रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन, पिछला टॉपिक, कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो सेम वहाँ पे प्रॉपर रैशनल नंबर में क्या होगा? जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और अगर हमें इसे
रिप्रेजेंट करना पड़े तो ये कैसे होगा? अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, मतलब जो हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर को, या तो वो 0 से 1 के बीच में होगा, है ना? मतलब जो भी पॉजिटिव वैल्यूज जो होंगी वो 0 से 1 के बीच में आएंगे, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, या फिर जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, -1 से 0 के बीच में होंगी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें 2/9 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 2/9 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2/9 को, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट गया, यहाँ पे क्या हो गया 0, और 9 2 सा क्या हो गया 18, और हमें क्या मिला 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 हुआ, फिर क्या हुआ 18, और हमें क्या मिला 2, देन फिर 0, फिर 18। ठीक है, तो हमें जो 2/9 है ये किसके इक्वल है, 2/9 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.222। ठीक है, 2 जो 2 है वो रिपीट होता रहा है ना, रिपीट हो रहा है बार बार। तो अगर हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जस्ट इनका कलर चेंज करते हैं। कोई नहीं, हो नहीं रहा है। 2/9 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि ये क्या होता है, ये होता है न्यूमरेटर। ठीक है, ये हो गया न्यूमरेटर, और ये क्या है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी हमारी वैल्यूज 2/9 आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.222 करके है। ठीक है, तो ये 0 से 1 के बीच में है ना? तो 0 से 1 के बीच में है, तो 9 का इसमें रोल क्या है कि हमें 0 से 1 के बीच में जो लाइन है, नंबर लाइन है, उसे हमें 9 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 9 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इट मीन्स क्या होता है, हाउ मेनी पार्ट्स you need to divide। ठीक है, एंड न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है कि हमने ये जो नंबर डिवाइड किया है ना, जो हमने ये नंबर लाइन को डिवाइड किया है जितने पार्ट में, उसमें से कितने पार्ट को हमें पिक करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 पार्ट को पिक करना है, अगर यहाँ पे 5 है तो 5 पार्ट को पिक करना है। ठीक है, देन विच पार्ट you need to pick। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो हम एक नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया 0, यहाँ कहीं हम ले लेते हैं इसको 1, और 9 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या हो गया 9। ठीक है, अब इसमें से हमें देखना है, हमें क्या करना है कि 2 पार्ट को ही पिक करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2,
तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, 2/9। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया हो, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि 11/9 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे तो सॉल्व करते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है ना। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 11, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 टाइम्स आएगा, है ना। यहाँ पे हमें क्या मिला, 9, और यहाँ पे हमें क्या मिला, 2। अब इसे क्या कहते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा रिमाइंडर, है ना। ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। और ये 9 क्या कहलाता है, 9 हमारा होता है डिविज़र। ठीक है, और 1 क्या होता है, 1 होता है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हमें रिजल्ट मिला इतना, तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा 11/9 है ना, ये क्या है, ये तो 1 से बड़ा है ना, लेकिन ये 2 से छोटा है। ठीक है, क्या है, 2 से छोटा है। ठीक है, और अगर हमें इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 11/9 है, ये नंबर लाइन पे 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। कहाँ कर रहा है, 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट 0। यहाँ कहीं हमने ले लिया 1, और यहाँ कहीं ले लिया हमने 2। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था, इसका मतलब क्या होता है कि हमें कितने पार्ट में नंबर लाइन को डिवाइड करना है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में भी हमें 9 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 से 2 के बीच में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 9 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे हमारा 1 है। ठीक है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9। ठीक है, तो हमें पिक कितना करना है, हमें पिक तो 11 पार्ट ही करना है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये क्या हो गया, 11, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 11/9। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे किसी भी दिए गए रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या देखना था कि अगर हमें दो रेशनल नंबर दिया गया है, ठीक है, उसमें हमें किसी तीसरे रेशनल नंबर को इंसर्ट करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम उसे किस तरह से करेंगे, तो हमारा अगर एक नंबर को हमें इंसर्ट करना है कोई
एक ही नंबर को इंसर्ट करना है तो क्या हमें यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट नंबर इसे हम x1 मान लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b डिवाइड बाई 2, ठीक है। समझ में आया? जैसे कोई एग्जांपल ले दिया गया, हमें बोला जा रहा है कि इसमें एक रेशनल नंबर को इंसर्ट करो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इसको हम पहले बाद में करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। अगर हमें फर्स्ट नंबर लेना है तो क्या हो गया? x1 जो कि क्या है? a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर हमें सेकेंड नंबर इंसर्ट करना है, क्या करना है? सेकेंड नंबर इंसर्ट करना है, इसको हम x2 ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? a प्लस का x1, मतलब ये जो वैल्यू, जो इसकी रिजल्ट जो वैल्यू आएंगे वहाँ पे हम इसको डाल देंगे और डिवाइड बाय 2, ठीक है। थर्ड नंबर के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या हो गया? x3 और इसके बाद क्या हो गया? x1 प्लस b डिवाइड बाय 2। वहाँ पे हमें 2 नंबर दिए रहेंगे, ठीक है। 2 गिवन रेशनल नंबर, एक a होगा, दूसरा b होगा, ठीक है। तो x1 हमने ये ले लिया, ठीक है, और b यहाँ से ले लिया डिवाइड बाय 2। और अगर हमें फोर्थ नंबर करना है, क्या करना है? फोर्थ नंबर करना है, तो ये क्या हो जाएगा? x4 है ना। और यहाँ पे क्या हो गया मेरा? x3 का जो रिजल्ट आएगा वो प्लस का p, ठीक है, डिवाइड बाय 2। इतना समझ में आ गया? जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमें 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा था क्या? a प्लस बी डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। और हमें जो रेशनल नंबर मिला वो क्या मिल गया? 5/2, ठीक है। 5/2 जो है वो किसके बीच में लाई करता है? 2 एंड 3 के। इट मीन्स 5/2 जो है वो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ठीक है। ऐसे अगर हमें -2/3 एंड 1/4 के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये हम ले लेते हैं इसको, -2/3 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, और इसका इसमें। तो हमें क्या मिलेगा? -8 प्लस का 3 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 2। क्या हम इसको 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -5 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2/1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -5/12 इंटू
1/2, ठीक है, 1/2। तो हमें रिजल्ट क्या मिल गया, माइनस का 5/24, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो इसे हम कल करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।